आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो रोजाना बीपी की गोली खाते होंगे और गोली खाते वक्त आप ये अक्सर सोचते होंगे कि कब हमें इस गोली से छुटकारा मिलेगा या लाइफ टाइम हमें ये ऐसे ही खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप सीरियसली हाई बीपी की गोली से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको करने होंगे अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस। साथ ही मैं आपको 2 आसन और 3 प्राणायाम बताने वाली हूँ जिनको करने से आपको 10 दिन में ही फील होने लगेगा कि आपकी बीपी की प्रॉब्लम कम होने लगी है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ स्टाइल में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो सबसे पहला आसन हम करते हैं बाल आसन। बहुत ही अच्छा आसन है। जब इस आसन को करते हैं तो आपका काफी हद तक स्ट्रेस दूर होता है। और दोस्तों, हाई बीपी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्ट्रेस से ही होती है। और साथ ही जब आप इस आसन को करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करते कैसे। सबसे पहले आप अपने दोनों हील्स पे इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन में। इस आसन को आपको डेली 5 मिनट करना है। यदि आप कंटिन्यूअस इस आसन में 5 मिनट तक नहीं स्टे कर सकते हैं, इट्स ओके। आप 2 मिनट रुकिए, फिर 2 मिनट रुकिए, फिर 1 मिनट रुकिए, मतलब आप तोड़ के भी आप इस आसन में रह सकते हैं। तो करना कैसे है, सिंपली आप अपनी हील्स पे बैठ गए, कमर को एकदम सीधी रखेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कमर को एक्सटेंड करेंगे अपनी, और एक्सहेल करते हुए आप अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने फोरहेड को नीचे लेकर आएंगे। इस तरह से देखिए और कोशिश करें कि आपकी जो ग्लूट्स हैं वो आपकी हील से टच होने चाहिए। इस तरह से ऐसे हाथों को स्ट्रेच किया और इस तरह से आप आराम से इस पोज में बने रहेंगे जब तक आप बनना चाहें। और इस आसन को करने के लिए आपको कोई मैट बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेड पे भी आसानी से ये कर सकते हैं। दूसरा आसन है हमारा शवासना। शवासना भी बहुत अच्छा आसन है। शवासना भी आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेस से दूर रखता है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों का शवासना फेवरेट आसन होता है। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, आपकी किसी भी तरह की टायर्डनेस है, फटीगनेस है, वो सब भी दूर होती है। इस आसन को करना कैसे, सिंपली सब जानते हैं। इस आसन को करने के लिए आप सीधे अपने मैट पे इस तरह से लेट जाएंगे, बिल्कुल एकदम। जब आप इस आसन में लेटेंगे तो आपकी बॉडी एकदम लूज होनी चाहिए, बॉडी में कहीं भी टाइटनेस नहीं होनी चाहिए, हाथ एकदम आपकी बॉडी से 1 फीट अवे होने चाहिए, पैर एकदम सीधे और आपके जो टोज हैं वो साइड में गिरे हुए होने चाहिए और आपकी जो नोज है आपकी सीलिंग की तरफ पॉइंटेड होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, आपको शवासना में लेट जाना है और फिर उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेनी है। बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अपनी सांसों पे आपको फोकस करना है, अपनी सांसों से कनेक्ट होते हुए फील करना है कि आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर निकल रही है। आपको डीप इनहेल और एक्सहेल करना है, बट स्लो और रिदमिकली करना है। कोई भी आपको जर्क्स नहीं देने अपनी सांसों के बीच में, कहीं रोकने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी सांसों को फील करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और कम से कम आप इसे 10 से 12 मिनट या 15 मिनट कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब आप शवासना से जब आप निकलेंगे तो आप अपने आप को अपनी बॉडी को बहुत ही लाइट फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसको आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, इसे भी आप बेड पे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राणायाम की। आसन और प्राणायाम आपको दोनों ही खाली पेट करना है। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से आपके लंग्स को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। इस प्राणायाम को कम से कम आप 10 मिनट तक रोजाना जरूर करें। करना कैसे है, सिंपली आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे। मैं सिद्धि योनि आसन में बैठी हूँ, आप क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आप सीधे बैठेंगे और जब भी आप प्राणायाम करें हमेशा अपनी कमर को एकदम सीधा रखेंगे। कहीं भी इस तरह से बेंड नहीं करना है क्योंकि उससे हमारी जो ब्रीथ का जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो अच्छे से आपको अपनी कमर एकदम सीधी रखनी है।
अब क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड अपनी थाई पे रखना है, राइट हैंड को नासिक मुद्रा में बनाना है। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसको अंदर की तरफ हम बेंड कर देंगे। इस तरह से ये नासिक मुद्रा होती है और अपने पाम को अपने फेस की तरफ टर्न करेंगे। अपने थंब से आपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज किया, लेफ्ट से आप इनहेल करेंगे, फुल इनहेल करेंगे, स्लो बट डीप इनहेल करेंगे। इनहेल किया, फिर आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करेंगे। कमर एकदम सीधी रखेंगे। वापस से आप राइट से इनहेल करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे राइट नोस्ट्रिल को और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस आपको बराबर करना है, सेम स्पीड पे करना है, सेम स्पीड पे इनहेल और सेम स्पीड पे एक्सहेल करना है। और साथ ही आपको जब आप अनुलोम विलोम करें तो मैं आपसे कहूँगी आप आंखें बंद करें और अपनी सांसों पे फोकस करें। साथ ही जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें लेफ्ट पे ही खत्म करना है, आपको राइट पे खत्म नहीं करना है। दूसरा आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी साउंड। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको आपको दिन में कम से कम 5 बार करना है और यदि आप रात को सोने से पहले करते हैं तो आपकी नींद में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। सिंपली इसको भी कंफर्टेबल पोस्चर में इस तरह से बैठे रहना है। अपने दोनों अंगूठों को, अपने दोनों हाथ के अंगूठों को अपने ईयर लोब पे रखना है और उनको बंद करना है। अपने कानों को थोड़ा बंद करना है और अपनी जो जितनी भी फिंगर्स हैं आपकी चारों, आपको अपनी आईज कवर कर लेनी है। इस तरह से आपने बंद किया, डीप इनहेल किया और हमिंग भी साउंड निकालेंगे आप। इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो ध्यान रहे कि जितना आप लंबा एक्सहेल रहेगा उतना ही अच्छा आपको रिलैक्स मिलेगा। और जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एक्सहेलिंग पावर भी बढ़ जाती है। तो बहुत ही अच्छा है, जब आप इसको सोने से पहले करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा शीतली प्राणायाम। गर्मी आ चुकी है, शीतली मीन्स कूलिंग प्राणायाम, आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। तो जिनको हाई बीपी है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही जिनको एसिडिटी और अल्सर की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सिंपली कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे रहना है, दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखना है। इसमें क्या करना है, आपको अपनी टंग को बाहर निकालना है, उसको पाइप शेप देनी है और उस टंग के थ्रू आपको डीप इनहेल करना है। और फिर जब आप डीप इनहेल कर लें तो आप अपना माउथ को क्लोज करेंगे और फिर आप अपनी नाक से एक्सहेल करेंगे। ये देखिए, इनहेल किया, इस तरह से आपको शीतली प्राणायाम करना है। ये कम से कम आपको 10 से 15 बार आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 प्राणायाम और 2 आसन। अब बात करते हैं हम लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चेंज है स्ट्रेस को कम कर दें। आजकल हम सभी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जिस कारण हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो अपना स्ट्रेस लेना बंद करें। दूसरा है सुबह शाम वॉक पे जरूर जाएं। बहुत से लोग हैं जिनको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप इवनिंग में जरूर जाएं। जहां आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनके पास जरूर टहलें, नेचर से कनेक्ट रहें। आप फील करेंगे कि आपको बहुत ही मेंटल पीस मिल रहा है। तीसरा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का रूल जरूर फॉलो करें, क्योंकि जब हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं तो हमारे शरीर को पूरा रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी अच्छे से रिपेयर होती है। नेक्स्ट है, आपका यदि वेट ज्यादा है तो अपने वेट को कम करें। अपनी एज और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हमेशा वेट को मेंटेन रखें। अपने खाने में सोल्ट का अमाउंट कम करें। आप ये भी देखें कि आपके खाने में पोटेशियम बहुत कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि आपका बीपी नॉर्मल रह सके। नेक्स्ट है, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो आप धीरे धीरे उसे बंद कर दें, क्योंकि अल्कोहल भी बहुत हद तक बीपी की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो दोस्तों यदि आपको ये आसन, प्राणायाम और लाइफस्टाइल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।